मुझे एक माजरत आपकी बात कर, मुझे कल ना एक बंदे ने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा यार ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि आज तक हमने ये सुना हो कि विराट कोहली इंजर्ड हो गया प्रैक्टिस सेशन में। तो मैं हैरान थोड़ा सा, मुझे उस वक्त भी नहीं याद पड़ रहा था कि विराट को मैंने कभी सुना हो कि प्रैक्टिस सेशन में वो इंजरी का शिकार हो गया, या रोनाल्डो जो है वो इस तरह जो है वो इंजरी का शिकार हो गया। तो वो मैं भी लाजवाब था। उन्होंने एक सवाल पूछा तो मैं यही सवाल आपसे, आप साहब और मीरा से करना चाहूँगा कि अगर विराट कोहली जो है या रोनाल्डो या कुछ ऐसे एथलीट हैं जो कभी ट्रेनिंग सेशन में इंजर्ड नहीं हुए, इसकी वजह क्या है? ख्वाजा साहब, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो लक फैक्टर आपका बड़ी अहमियत है। लक आपकी साइड पर है या नहीं है, क्योंकि आप चलते चलते आपका भागते हुए टखना मुड़ जाए, ठीक है, तो वो तो आपके काबू में नहीं है, ठीक है। चोट लग जाए आपको, चलते चलते केले का छिलका नीचे आ जाए, हाँ, लेकिन वो तो किस्मत है ना थोड़ी, लक फैक्टर है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर कितना तैयार करते हैं फिजिकली, जिस ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको एक हाई प्रेशर गेम्स में जाना है ना, तो वो उस वक्त आपके ऊपर जो दबाव आना है ना, अगर आपकी बॉडी उस दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी ना, तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कोई मसला, आपका इधर चला गया, कुछ उधर चला गया, इस किस्म की इंजरीज हो जाती हैं। लेकिन ये जो दो एथलीट्स के आपने नाम लिए ना, ये दुनिया के टॉप एथलीट हैं। रोनाल्डो का भी जिक्र कर लें या फिर विराट कोहली का, वो फुटबॉल में, ये क्रिकेट में। तो इन दोनों की फिजिकल फिटनेस की जो ट्रेनिंग है ना, या जो उनके तरीक़ाकार हैं, अगर आप उनको देख लें तो आपको एक फ़र्क तो नज़र आ जाएगा कि यार ये अब इनका क्यों नहीं कोई इस किस्म की चीज़ हो जाती ना। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में और दुनिया के दीगर खिलाड़ियों में। लक फैक्टर उनकी साइड पर है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितना वर्कआउट वो करते हैं अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए, क्या कोई और इतना करता है? उसी टीम में है ना जी मीरा, रोहित शर्मा उसी टीम में है विराट कोहली। दोनों को देख लें। हालांकि लोग ये कहते हैं, क्रिकेट को जो खेले हुए हैं वो कहते हैं कि शायद अगर टैलेंट की बात की जाए, सलाहियतों की बात की जाए, तो विराट कोहली से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं रोहित शर्मा। क्योंकि जितना टाइम और जितनी क्लीन हिटिंग, वो जितनी आसानी के साथ एफर्टलेस शॉट्स वो खेलते हैं, शायद विराट ना खेल पाते हों। लेकिन जो वर्क एथिक्स हैं, जो गेम को अप्रोच करने का तरीका है, या और चीज़ें हैं जो उनकी खेल के मायार को बुलंद कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी कभी शायद सुना हो कि वो इंजर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं? मैंने पर्सनली, क्योंकि हाफिज साहब आपका और आकार साहब आपका इंजरी देखें, इंजरी ये नहीं है कि वो हर बंदा जो है वो लोहे की बॉडी रखता है। इंजरी किसी के साथ किसी टाइम भी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताती हूं, लेकिन आप अगर मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को टफ रखते हैं, फिजिकल तौर पर फिट रखते हैं, उतनी आप जो है वो सारी प्रोटीन और कार्ब्स लेते हैं जितनी आपके जिस्म को चाहिए। ये नहीं कि हम जो है वो जब टीम को देखते रहे हैं तो वहाँ पर सजियाँ आती रही हैं, वहाँ पर शनवारी आता रहा है, और वहाँ पर वहाँ पर खबियाँ सजियाँ दोनों आते रहे। तो ये चीज़ें कोरोना के दिनों में तो ये बहुत हुआ। एग्जैक्टली सर, बंद कमरों में क्या नहीं हुआ, पूरे वो पैकेट आते रहे हैं खाने गोश्त के, ये वो। तो खैर ये चीज़ें भी होती रही हैं। करना चाह रही थी कि विराट कोहली की बात जैसे आपने किया ना, विराट को मैंने जब भी सुना है ना, मैंने एक चीज़ उनके बारे में नोटिस की है, एंड रोनाल्डो एज वेल। ये ना विजुअलाइजेशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, प्लान करके चलते हैं। अगर इनकी डाइट भी है ना, आपको बिला वजह की वो कम डाइट नहीं मिलेगी, आपको बड़ी सस्टेन्ड, बड़ी बैलेंस्ड डाइट मिलेगी। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, आपकी बॉडी के ऊपर जो आप खाते हैं उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप उसको बैलेंस्ड करके चलते हैं ना, तो आपकी रूटीन ऑटोमेटिक, आप हल्का फील करते हैं खुद को। देन वर्कआउट जो है वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट जो है मैंने नहीं देखा कभी कि कोई करता हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिला वजह का वर्कआउट और तस्वीर सामने आती रहती हैं और उसका असर कोई होता है। अच्छा साहब, एक और चीज़ एक और कॉलर भी है, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद नवाज अजमी। जी फरमाइए। जिला खानेवाल। फरमाइए जी। स्पिनर के बारे में मैंने कहना था, हमें बड़ी परेशानी है कि नोमान और साजिद खान ने इतने जबरदस्त हालिया विकेट्स लिए हैं और परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी है, जिस तरह आपकी ट्रांसमिशन अच्छी जा रही है, तो उनको क्यों नहीं रखा गया जबकि बाकी टीमें स्पिनर लेके आ रही हैं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। एक तो आपने ट्रांसमिशन की तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया, और दूसरा आपका सवाल बिल्कुल मेरे दिल का सवाल है। मैं तो पहले दिन से यही राग अलाप रही हूँ कि क्यों साजिद इसमें नहीं आ सकते हैं, क्यों नुमान इसमें नहीं आ सकते हैं।
वो इसीलिए है कि शायद सिलेक्टर्स ने यही सोचा कि वो अभी उनका एक्सपोजर नहीं है, नहीं वो एक्सपोजर उनका नहीं है वाइट बॉल के हवाले से, और टेस्ट में सिचुएशन पिचेस की कंडीशन वो चेंज है। कैसे आना था? ट्राई नेशन सीरीज में खिला लेते नहीं। अब देखें हो सकता है कि 3 शाइन्स की टीमें बन रही हैं ना, अब हो सकता है कि उनमें उनको शामिल उसके लिए प्रैक्टिस मैचेस के लिए, वार्म अप मैचेस के लिए तो वो अच्छा वो भी आप देखें कि वो भी लोग कई क्रेडिट ले रहे हैं। लेने दें यार आप साहब, हमने कितने दिन पहले हमने बताया था कि 3 शाइन की टीमें बनेंगी। सिलेक्शन जब हो रही थी, स्क्वाड जब हमने अनाउंस किया था उस टाइम पे बताया था। दूसरी चीज़ मैं एक साहब से पूछूं, जी ख्वाहिश साहब, इमाम कितने देर से पाकिस्तान टीम से आउट है? इमाम को तो मेरा ख्याल है वो ऑस्ट्रेलिया 1.5 साल होने वाला होगा, 1.5 साल होने वाला मेरा ख्याल है कम 1.5 साल होने वाला। जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर थे 2023 में पाकिस्तान की टीम दिसंबर में, दिसंबर 2023 के बाद 24 में वो नहीं आए, 24 में नहीं आए सर, ये अभी स्क्वाड में नाम आया, 24 में नहीं आया, 1.5 साल होने वाला है। तो वो जो लोग अहमक लोग हैं जिनको ये लगता है कि फाख्ता इमामुल हक है, चलें अब इस पे ही बात करते हैं, फाख्ता इमामुल हक है, 1.5 साल से क्या इमामुल हक मुझे टीम की खबरें दे रहा है? क्या इमामुल हक मुझे पीसीबी की खबरें दे रहा है? एक सवाल है ना उन अहमकों के लिए जिन्होंने बाकायदा तौर पर फाख्ता को इसको एलैबोरेट किया है और नाम लिया है इसका, जो लोग कहते रहते हैं। ये मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले भी खबरें देता था, आज भी खबरें दे रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे भी देता रहूँगा। मुझे सिर्फ इतना पूछना है आप सब कि 1.5 साल से 1.25 साल से इमाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खबर, प्लेइंग 11 की खबर, स्क्वाड की खबर, सिलेक्शन किसकी होनी है नहीं होनी है, कौन इन हो रहा है कौन आउट हो रहा है, कौन देगा मुझे ये बताएं। लेकिन देखिए वो ये एग्जैक्टली जो वर्ड्स नहीं मैं पूछना चाहता हूँ ना, 1.5 साल से बाहर है ना, रहे हैं तो फिर अभी भी हैं यार, रहे हैं की बात नहीं है, रहे हैं तो फिर अभी मेरे पास कैसे आ रही है? तो अब कोई और होगा, कौन होगा? कोई भी नहीं पहचान सकता, नहीं ना पूछ सकता, कोई मेरी जान भी निकाल लेगा, मेरे सोर्स का नाम नहीं पूछ सकता। तो मैं कह रही हूँ ना कि अब कोई और होंगे, मतलब सोर्सेस तो सबके होते हैं। मुझे जो लोग ये करते हैं बातें, इनके भी सोर्सेस का पता है कि ये किस जोगे हैं और ये किसके तरले मिनते करके जो है ना खबरें निकलवाते हैं, और ये क्या कौन इनका सोर्स है। क्या आपको नहीं पता कि कौन जो है वो साबिक जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे वो किस किस को खबरें देते रहे थे? मुझे सारा पता है। मेरा जिस दिन मुंह खुलेगा तो फिर ये सारे नाराज होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद माजिद है और मैं सलाला ओमान से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो ये टीम सिलेक्ट की है ना हमने, ये किसी भी तरह जस्टिफाई की ना, इसमें प्रोफेशनल ओपनर है और ना ही पर्टिकुलर स्पिनर है, एक स्पिनर के साथ तो हम नहीं खेल सकते। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा यंगस्टर की वजह से जीते हैं। हम कभी भी जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर जो पहले आजमाए हुए हैं, आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें या 17 की ट्रॉफी देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी, तो यंगस्टर नहीं हमें जिताया है। अब हमने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उस फॉर्मेट में जो बेचारे यंगस्टर स्ट्रगल कर रहे होते हैं या टीम में आना चाहते हैं उनको तो मौका नहीं मिल रहा, और जो हमने पहले से आजमाए हुए हैं वो भी दोबारा आजमा लेते। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि किसी की कुछ सिफारिश है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हाफिज साहब भी बैठे हैं, मुझे ये बता दें कि जो सिस्टम बनाया था, या तो फिर ऐसा करें कि T20 जैसा PSL है हमारा, उसमें फेम है, उसमें हम प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या आप ऐसा फिर 50 ओवर वाला भी बना लें ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा प्लेयर है। अब आपने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, ख्वाजा जो है, उस्मान जो है विकेट कीपर, वो आपने T20 की बेसिस वो भी बांग्लादेश में हो रही है, उसका कोई वो नहीं है। बस ये तो मेरे क्वेश्चन है, इसको आप जस्टिफाई कर दे। ख्वाजा साहब आप कितना भी कह दें, लोगों को बड़ी अवेयरनेस है, मैं इधर हूँ गल्फ पे रहता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमें हमारे साथ दूसरे कंट्री स्पेशली इंडियंस बैठे होते हैं, तो हमें भी फेस करना पड़ता है। वो कहते हैं हाँ भाई तुमने तो ये प्लेयर डाला था, इसने क्या किया, इसने क्या किया, तो हम ऑफिस जाते हुए डर रहे होते हैं, शर्मिंदा हो रहे होते हैं, लो भी आज पाकिस्तान हार गया, अब ना काम के साथ साथ इनकी जो है ना वो हमने बातें भी सुनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आवाज़ से तो लग रहा था कि वो हारिस साहब हमें दुबई से कॉल करते हैं, वो है, लेकिन शायद कोई और होंगे इस बार। तो नहीं, उनका जो पहला क्वेश्चन है ना कि आप रेगुलर ओपनर के साथ नहीं जाते, बात फिर उधर ही आती है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में एक चांस, एक रिस्क कैसे ले सकते हैं। आपका जो कॉम्बिनेशन सेट था, नहीं आपका कॉम्बिनेशन एक सेट था, पिछली आपने जो सीरीज़ जीती हैं उसमें आप पे
आपका एक साइम इंजर्ड हुआ ना, तो इट मींस कि अगर साइम इंजर्ड हुआ तो आपको रेगुलर ओपनर ही उसको रिप्लेस करना चाहिए जैसे था। बुमराह की जगह उन्होंने अभी वरुण चक्रवर्ती नहीं, को try आपको एक रेगुलर ओपनर के साथ ही उसको रिप्लेस करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग लाइनअप डीप करने के लिए और मिडिल ऑर्डर डीप करने के लिए आपने वो रेगुलर ओपनर के साथ नहीं गए। सऊद शकील या बाबर आजम के साथ आप ओपन जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपने नीचे जो है वो अंदर एक दो खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए ऊपर से जो है वो बली दे दी आपने ओपनर की, एक रेगुलर ओपनर की। आपका अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, अब्दुल्ला शफीक की आउट ऑफ फॉर्म थे। आपके पास ओपनर में हुरैरा आपने टेस्ट किया, उसने उस मेयार के मुताबिक परफॉर्मेंस जो तवक्को की जा रही थी। दूसरा आपके पास इमाम था, वो आप जो है वो अब जानबूझ के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं वो जानबूझ के अब उसके मुतल्लिक क्या सराइयाँ और ख़बरें और मुतअद्दिद जो चीज़ें हैं वो लीक करवा रहे हैं, जो चीज़ें करवा रहे हैं वो सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान टीम बनानी है और अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ इतने सिंसियर हैं तो ये आपसे हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, हम लोग तो तब भी बोलते रहे हैं जब साजिद नहीं था, जब नुमान नहीं था, आपने फिटनेस टेस्ट के नाम पे उसको बाहर रखा हुआ था। आपको वही मैचेस जितवा के गए ना इंग्लैंड के, आपकी मजबूरी बने, आपने उनको वापस बुलाया साजिद और नुमान को विदाउट फिटनेस टेस्ट। आपने बाद में लिए फिटनेस टेस्ट। को क्या मायार या पैमाना है ख्वाहिशा फिटनेस टेस्ट का कि कोई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, साजिद का हुआ ना, साजिद का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था वो साजिद अभी जो सीरीज खेले हैं वेस्ट इंडीज वाली, उससे पहले इनका फिटनेस टेस्ट हुआ है, ठीक, और उसने साजिद ने उसको क्लियर किया है उस फिटनेस टेस्ट को। ये इनका पहला फिटनेस टेस्ट था या इससे पहले भी हो चुका है? नहीं, इनका ये पहला था। तो फिर ये और उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे थे? साजिद सब्जेक्ट टू फिटनेस था इनका। नहीं, वो तो नुमान सी कैटेगरी में साजिद खान का था, और साजिद का फिटनेस टेस्ट तब जो है वो वेव ऑफ कर दिया था जब ये इंग्लैंड के खिलाफ इनको बुलाया था। वही बात है ना कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप ये सब चीजें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है तो आप फिटनेस पर डाल देते हैं। खैर, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम कामराज मेंगवाना और सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। जी, मैं ना क्या नाम है बाबर आजम के साथ खेल चुका हूँ, और मैं उसको नॉकिंग कराता था। तो आज से 12 साल पहले ना तो इसी जगह पे आउट होता था, और मैंने उसको 2-3 बार बताया था कि ये आपके ना ये आगे जाके आपको तकलीफ करेगी, लेकिन फिर भी हमारे जो क्रिकेटर है ना जो आगे पहुंच जाते वो इन चीजों पे ना ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत दुख की बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? कामराज मेंगवाल। कामरान साहब, आप आ जाएं लाहौर और फिर से आके गनी में तो प्रैक्टिस करवा दें। बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि अगर उस वक्त समझा रहे थे तो फिर इसका मतलब है आज भी ठीक करवा सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना कि जब आप शुरू से एक चीज़ की तरफ लग जाते हैं तो वो आपकी पक जाती है चीज़, ठीक है। आप फिर आप उसी पे चल जाते हैं। आपका पाँव अगर शुरू में ऐसे आता था, उस टाइम पे नहीं ठीक किया तो फिर ऐसे ही आना है आपको। हाफिज साहब, वो कल हम बड़ी एक टेक्निकल बात कर रहे थे बाबर के बारे में, लेकिन ख्वाहिश साहब एक और बात है कि उसने को 10,000 इंटरनेशनल रन कर लिए हैं। हाँ, इसी पाँव के साथ ऐसे किए ना। अब ये चूंकि बुरा वक्त आता है, एक टाइम में आप बहुत अच्छे शॉट खेल रहे होते हैं बट आपको लक आपकी साइड पर नहीं होती, उसकी वजूहत और है, वो हम डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे ना, वो और तरफ निकल जाती है। मतलब ये सबसे आसान यही है कि बाबर आउट हो रहा है, इंदी लातनी सीधी आ रही, भाईजान इसी टांग के साथ उसने 1900 किए हैं वनडे क्रिकेट। कितने? 1900 किए हैं, ठीक है। तो उस वक्त किसी को नहीं 1900 किए हैं। अब चूंकि लैग कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल सेशन करना चाहिए ना अपने बेहतर करने के लिए। एक और बहस ऐसे ही होता था ना। अब देखिए जो प्लेयर थे वो भी ऐसे ही करते थे। अब देखें बात यह है कि अब चूंकि उनसे रन्स नहीं हो रहे, लोगों को अवेयरनेस भी आ गई, ठीक है। और उसके ना अवेयरनेस उस वक्त भी थी, ऐसा नहीं था कि वो 1900 में किसी को पता ही नहीं चला। वैसे 10 साल हो गए ना उसके। 2016 में उनका इंटरनेशनल करियर मेरे भी शुरू हुआ। देखिए ना, अगर डेब्यू पर कोई बाबर की हर फॉर्मेट में विकेट हासिल कर रहा है तो फिर इट मींस के लोग उनकी गलती को जांच चुके हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इसी अंदाज में इसी जगह पर खेलते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि इसी पाँव के साथ किए हैं, तो उन्होंने 1900 वनडे इंटरनेशनल में और 9 सेंचुरियाँ उनकी हैं उसमें टेस्ट क्रिकेट में, यहीं पर किए हैं। अब उनका है वक्त वो कि जिसमें एक खामी है
या वो पैदा हो गई है या फिर उसके ऊपर महारत हासिल कर ली आउट करने वालों ने, तो उनको काम करने की ज़रूरत है। ये मसला नहीं है कि आउट नहीं हो रहे हैं, आउट तो हो रहे हैं। उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? असल काम यह है कि उनको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो उस खामी को दूर करने के लिए या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या वो 50, अब देखें ना कि जब वो 70 पर आउट हुए, 70-80 पर आउट हुए साउथ अफ्रीका में, तो अंदर आते बॉल पर तो आउट नहीं हुए, ना स्पिनर से आउट हुए। वो तो 50 किया उन्होंने, वो बाहर 10वें स्टंप पे बॉल था, बाजू खोले, उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पकड़ा दिया कैच। तो ये ठीक है कि अब उनको ठीक करना है इसको, इसके अलावा हल कोई नहीं। ना सिर्फ ये ठीक करना है बल्कि शॉट्स डेवलप करने हैं। इसके साथ साथ इस खामी को थोड़ा सा दूर करने के साथ साथ शॉट्स की डेवलप करने के ऊपर भी जाना है।